नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एडीओ और दरोगा मेंस के लिए स्पेशल हिंदी पेपर चलाया जा रहा है जो सेट नंबर 4 है। आप सभी ने सेट नंबर 3 तक देखे होंगे। दरोगा मेंस के लिए भी और एडीओ के में भी हिंदी आता है, इसलिए हिंदी स्पेशल एक प्रैक्टिस पेपर के रूप में चलाया जा रहा है। आप सभी इस चैनल से बने रहे इस वीडियो में। और प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है एडुटेरिया का और ज्ञान बिंदु का भी, दरोगा मेंस का। तो आप सभी उस वीडियो को भी देखिए प्लेलिस्ट के माध्यम से। और जीके जीएस भी चल रहा है एडीओ का, ये भी प्लेलिस्ट आप देखिए, आपके लिए जीके जीएस लाभदायक है। अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन कराया जा रहा है। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज का फर्स्ट प्रश्न है संग्रहालय। क्या है? संग्रहालय। तो संग्रहालय का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। क्या होगा संधि विच्छेद? सम जोड़ ग्रह जोड़ आलय। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, सम जोड़ ग्रह जोड़ आलय। इसमें कौन सी संधि है? सम जोड़ ग्रह जोड़ आलय बना है तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतियुक्ति शब्द में संधि है। अतियुक्ति शब्द में संधि है, कौन संधि है? ये है यन संधि। क्या है? यन संधि है। अति जोड़ क्या बनेगा? अति जोड़ उक्ति। अति जोड़ उक्ति क्या होगा? अतियुक्ति। तो कल ही बतलाए थे, हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु और ही के बाद स्वर आए तो क्या होगा? तो हर्षी दीर्घी का य बन जाएगा, हर्षु दीर्घु का क्या बन जाएगा? व बन जाएगा, री का र बन जाएगा। आप सभी हर एक क्लास में इस तरह का क्वेश्चन रहता है, बतलाए हैं। आप सभी देखिए, प्रीवियस क्लास भी देखिए, उसमें फुल डिटेल कराएंगे। अब आप लोग को सिंपल इस तरह से कराया जाएगा। नोट भी अपना करते रहिए आप सभी। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद है। तो कौन सा है? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक क्या? विसर्ग संधि। कितने संधि के भेद है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने भेद है? 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या अथवा रूप परिवर्तन में, रूप क्या होगा? परिवर्तन होगा, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? तो व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को उत्पत्ति संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। क्या कहेंगे? विसर्ग में स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार का विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की अगीन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? पेट की अगीन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? जठरागीन। क्या है? जठरागीन। बड़वागीन किसके लिए है? समुद्र की अगीन के लिए है। समुद्र की अगीन। समुद्र की अगीन के लिए क्या है? बड़वागीन है। दावागीन किसके लिए है? तो जंगल की अंगीन। जंगल की अगीन। जंगल की अगीन को दावागीन बोलते हैं, समुद्र की अगीन को
बड़वागिन बोलते हैं। पेट की अगिन को जठरागिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीर। चीर का अर्थ क्या है? तो ये अर्थ क्या होगा? पुराना और कपड़ा होगा। क्या होगा? पुराना और कपड़ा होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नया और पुराना का क्या होगा अर्थ? ये नया का क्या होगा? नवीन होगा। नया पुराना का अर्थ क्या होगा? नवीन और प्राचीन होगा। नवीन और प्राचीन। कीला और काश का क्या होगा? गध होगा या खासी होगा? गध होगा या खासी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर एवं पृथ्वी के विगम कौन सी जोड़ी सही है? स्थिर और पृथ्वी के विगम कौन सी जोड़ी सही है? ये है अचल और अचला। क्या है? अचल और अचला। अचल का अर्थ क्या होगा? स्थिर, तथा अचला का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी। अचला का अर्थ होगा पृथ्वी, अचल का स्थल होगा क्या? स्थिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थिक शब्द अब्बज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्बज का गलत विकल्प कौन सा है? संग तो होता है, चंद्रमा भी होगा, क्या नहीं होगा? मेघ नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? सी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? ये अभिलाषा है। क्या है? अभिलाषा। उपेक्षा और अंधकार का क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकत का पर्यायवाची शब्द क्या है? मरकत का पर्यायवाची बंदर होगा, कपी होगा, क्या होगा? कपी भी होगा और वानर भी होगा। मरकत का क्या होगा? बंदर, कपी, वानर होगा। पुत्र का क्या होगा? सुत होगा। सुत होगा, बेटा होगा, पुत होगा। पानी का क्या होगा पर्यायवाची? तो जल होगा, नीर होगा, सरिल होगा। तो ये सब पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा इनमें से? तो जात रूप है। क्या है? जात रूप स्वर्ण का पर्यायवाची है। इसके अनुपर्यायवाची क्या होगा? कनक होगा और हेम होगा और हिरण्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भाव का समानार्थिक शब्द क्या है? आविर्भाव का समानार्थिक शब्द क्या है? अवतरण है। ऑप्शन क्या है? बी होगा, अवतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वस होगा। कोई चीज बना रहा है तो कोई क्या करेगा? तोड़ देगा, ध्वस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में परचूड़ का विलोम शब्द क्या हो, कौन सा होगा? तो परचूड़ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प होगा। क्या होगा? अल्प होगा। मृदुल का क्या होगा? कठोर होगा विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो दीर्घ ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है?
इसमें क्या है, तेल जोड़ ई, दीर्घ ई है, तो क्या होगा, तेली होगा। इसमें क्या, चमेली में दीर्घ ई नहीं है, चमेली में दीर्घ ई नहीं है। माली में माला जोड़ ई, दीर्घ ई, माली होगा। लेकिन चमेली में दीर्घ ई का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है, प्रति, प्रति जोड़ एक, क्या है, प्रति जोड़ एक, तो प्रत्येक बनता है। इसमें क्या, प्रति क्या, उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर अनेक अर्थ में क्या करें, विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास शब्द में उपसर्ग है, अभ्यास में क्या उपसर्ग है, अभी जोड़ आस, तो क्या होगा, अभियास। अभ्यागत, सॉरी, अभ्यागत शब्द में क्या उपसर्ग है, अभी है। जिस तरह से अभ्यास में भी होता है, क्या है, अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धींद शब्द का तत्सम है, तो धींद शब्द का तत्सम कौन क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, धींद शब्द का धृष्ट होगा। क्या होगा, तत्सम शब्द धृष्ट, धृष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव होगा, तो तद्भव क्या है, कोयल है। कोयल क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्तालिका का तद्भव रूप है, अत्तालिका का तद्भव रूप क्या होगा, अताड़ी। क्या होगा, अताड़ा लिखा, टाइपिंग मिस्टेक होगा, अताड़ी होता है। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, अताड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है, योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में कौन आएगा, दशानन। क्या होगा, दशानन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो सीता से क्या है, राम सुंदर है, तो कौन सा कारक है, तो कोई है ना, कोई चीज से तुलना करना हो, समानता दिखलाना हो, या अलगाव दिखलाना हो, या भाव प्रकट खोलना हो, तो उसमें अपादान कारक लगता है। आज तीनों सेट में इस तरह का क्वेश्चन है। आप सभी देखिए, फर्स्ट सेट को भी, सेकंड सेट को भी, थर्ड सेट को भी, इसमें सारा क्वेश्चन कराया गया इसी तरह से। कौन सा है, इससे अलग कर रहा है या तुलना कर रहा है, इसके लिए अपादान कारक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई है, सभी सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई है, इसमें कर्ता क्या है, तो कर्ता क्या है इसमें, बतलाइए आप सभी। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है कर्ता, कर्ता कोई नहीं है। ये सभी क्या आ गया, विशेषण आ गया। चिट्ठिया क्या आ गया, कर्ता स्त्रीलिंग आ गया। इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं, इंद्रजीत बोलते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कृतिवाच्य नहीं है? क्या पूछा गया? कृतिवाच्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो विनय से चला नहीं जाता, इसमें क्या कृतिवाचक नहीं है, क्या है ये? विनय से, यानी भाव दिखला रहा है, क्या है? भाववाच्य, भाववाच्य को दिखला रहा है। जबकि अन्य में क्या है? रोशनी फल नहीं बेचती, मैं कम अब काम नहीं करता, इसमें क्या? कृतिवाच्य, ये क्या है? कृतिवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? तो कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? भूतकाल में है। तू आता तो मैं जाता, भविष्य का। मोहन आया, सीता गई। क्या भूतकाल में क्या है? आसन भूतकाल। मैंने आम खाया है, ये क्या है? आसन भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? एक वचन का प्रयोग किस में हुआ है? इसमें देखिए, लड़के लड़कों, बहुत सारे हो गए, लड़कों लड़कों बहुवचन। लड़के ने लड़के को मारा, लड़के ने लड़के को मारा, एक वचन संज्ञा है इसमें। बाकी में क्या बहुवचन है? बाकी में क्या है? बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? अन्नास क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। चिल्का झिल स्त्रीलिंग है। सब्जी क्या है? स्त्रीलिंग है। अन्नास क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, तो वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो क्रिया विशेषण का परिमाण वाचक है, क्योंकि इसमें क्या है? उसके बोध कराता न्यूनतम कि कैसे वो, तो धावक तेज है, कैसे? तो तेज गति से दौड़ता है, कैसा वो? तेज गति से दौड़ता है, तो परिमाण वाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हमेशा अपने भाई के गीता गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। वाक्य में कौन सा अव्यय पद है? हमेशा क्या है? हमेशा क्या अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? क्या पूछा गया? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा भेद नहीं है? तो नाम बोधक है, जो संयुक्त क्रिया का क्या है? भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डैश क्रिया है, कौन सी क्रिया है? इसमें क्या सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। वाक्य में कौन सी क्रिया? सकर्म। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा, तो कर्ता कारक जिसमें कर्म रहे उसमें तो पढ़ता क्या है? पुस्तक है। तो पढ़ना क्या है? सकर्मक क्रिया, क्रिया हो रहा है इसमें, जिसमें क्रिया हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें क्रिया ना हो उसमें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो चंचल शब्द क्या है? गुणवाचक। कैसा है उसका? चंचल, यानी अधिक बोलता है, कूदता है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 4 हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक है। तो गुणवाचक के कल भी लिखाए गए थे, 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेषण पद है, विशेषण पद कौन सा है?
आयत लोचना है। विशेषण पद कौन सा? आयत लोचना है। आयत लोचना का अर्थ क्या होगा? बड़ी बड़ी आंखों वाली। क्या है? बड़ी बड़ी आंखों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा। वह संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूसरे सर्वनाम से क्या हो? संबंध स्थापित हो, उसे क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? कितने भेद है सर्वनाम के? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निचवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। कितने हैं? 6 सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचूक विशेषण के शब्द उपयुक्त संज्ञा है। क्या है? निशाना है। अचूक विशेषण क्या है? निशाना लगा रहा है, तो अचूक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं संज्ञा के? ये 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। रुद्र संज्ञा, रुद्र संज्ञा। दूसरा क्या है? यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा। तीसरा क्या है? योग रुद। क्या है? योग रुद संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की क्या? वर्तनी शुद्ध है। इनमें से कौन सा होगा? आयांत्रिक भी होगा, अत्याधिक भी होगा, निरोग भी होगा। उपयुक्त में से एक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही वर्तनी शुद्ध है। इसमें एक ही वर्तनी शुद्ध है, कौन सा होगा? अन्नास, अनन्नास होगा। अनन्नास क्या है? सही है। खेवैया का क्या होगा? इस तरह से लिखाएगा, खेवैया होता है, खेवैया। ये इस तरह से लिखाएगा। न्योछावर होगा, तो कैसे लिखाएगा? आधा नो यो छावर, न्योछावर। ऑप्शन क्या है? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इकहरा उदाहरण का प्रयोग किया जाएगा। किस चिन्ह का? इकहरा उदाहरण का। जहां किसी पुस्तक के कोई वाक्य या अवतरण जो का त्यों उद्धत किया जाए, वो दोहरे उद्धत चिन्ह का प्रयोग होता है। किसके होते हैं? दोहरे होते हैं। और किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए एकल उदाहरण चिन्ह होगा। क्या होगा? एकल उदाहरण चिन्ह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थानों में कौन सा विराम चिन्ह है? तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ये अर्ध विराम चिन्ह आएगा। क्या आएगा? अर्ध विराम चिन्ह आएगा। क्या आएगा? अर्ध विराम चिन्ह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। जैसे क वर्ग हो गया क ख ग घ र, च वर्ग हो गया च छ ज झ ज्ञ, त वर्ग त थ द ध न, त वर्ग हो गया ट ठ ड ध न, प वर्ग हो गया प फ ब भ म। ये कितने हैं? 5 है। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? क्या पूछा गया? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? तो य नहीं है। तो य र ल व क्या होता है? ये होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन क्या है? छ त्र ज्ञ स्र है। छ त्र ज्ञ स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर स्वरों का उच्चारण। तो स्वरों का उच्चारण क्या है? स्वर का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ये क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। तो व्यंजनों की सहायता नहीं, अनुस्वार की सहायता नहीं, अनुनासिक की सहायता नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वर की उच्चारण के लिए किसी की सहायता से होते हैं। ये सभी क्या स्वतंत्र है? व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होते हैं। तो व्यंजन में किसकी सहायता से होंगे? स्वर की। स्वर में बिना किसी की सहायता से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? आप सभी बतलाइए, किस भाषा की है अमृता प्रीतम? अमृता प्रीतम है पंजाबी भाषा के साहित्यकार हैं। किस भाषा के? पंजाबी भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का थाट किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का थाट किसकी रचना है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचयिता। तो शिवा बावनी के रचयिता कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण है। भूषण वीर रस के कवि है। क्या? रस के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी किसकी है? ये नजफ अली की है। नजफ अली की है प्रेम चिंगारी। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मैथिली की सुप्रसिद्ध कवि है। तो मैथिली की सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। तो विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है, जिसके कारण क्या इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक गद्यांश दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे क्या है? एक गद्यांश है, ऊपर गद्यांश है, नीचे क्या इसके क्वेश्चन है, आंसर देना है इन पे। क्या शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है? सही बात है। शिक्षा क्या है? एक मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का क्या है? उचित तालमेल करना सिखाती है। बैठना उठना पढ़ना लिखना, एक डिसिप्लिन भी। वह शिक्षा क्या जो मानव को पाठ्य पुस्तक के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे? तो कोई काम का नहीं है शिक्षा, तो गंभीर चिंतन भी होना चाहिए। यदि हमारी शिक्षा
सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बन सकती है तो उसमें क्या लाभ है? उससे क्या लाभ है? सहिद्र सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है। सही बात, कोई स्नातक है उसको कुछ नहीं आता है, और जो मूर्ख है उनको बहुत चीज आता है नागरिक के बारे में। अनपढ़ भी है ना बहुत सारे, तो वो भी अच्छा रहते हैं, सच्चा रहते, हृदय रहते हैं। जो निर्दय और चरित्रहीन है, संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते हैं जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। जब तक आत्मिक ज्ञान न हो तब तक क्या कोई मनुष्य सुख साधन का बन सकता है? अच्छे सोच रहेगा उनके अंदर? नहीं रहेगा। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी है। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना अधिकारियों का। सही बात है, जितना शिक्षित आदमी को ध्यान रखना अधिकारी रखते हैं, उतना एक शिक्षित व्यक्ति को भी ध्यान रखना होगा। नीचे क्वेश्चन क्या है? तो कौन सा शब्द अन्न उपसर्ग से नहीं बना है? अन्न उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? अनु उपकार क्या होगा? अन्न जोड़ उपकार, क्या बनेगा इसका? अन्न जोड़ उपकार। इसमें तो अन्न आ गया, अन्न जोड़ उपकार। अनुपम का क्या होगा? अन्न जोड़ उपमम होगा, अन्न जोड़ उपम होगा, उपम अनुपम होगा। अनपद क्या होगा? अन्न जोड़ उपयोगी होगा। क्या है ये? अनपद है ना, एक सेकेंड। क्या अनपद, अनपद का क्या? अन्न उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। क्या होगा इसमें? अन्न उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है, इसलिए इसमें हलंत नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? सब में हलंत आ रहा लेकिन इसमें हलंत नहीं आएगा। तो कौन सा शब्द अन्न, अन्न अन्न में हलंत आ रहा ना, इस समय हलंत आ रहा इसमें, तो उपयुक्त में से यह अन्न उपसर्ग नहीं है बना है इसमें, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य तभी सुखी कह सकता है जब जब क्या उसे आत्मिक ज्ञान हो। क्या हो? आत्मिक ज्ञान हो। मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है उसे क्या हो? आत्मिक ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख साधन का विग्रह और समास है। तो क्या है सुख साधन का विग्रह और समास? ये सुख के साधन तत्पुरुष। क्या है? सुख के साधन तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है। क्या टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद? प्रशंसा पत्र, ऑप्शन बी। क्या? प्रशंसा पत्र। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? ये किसे लिखेंगे? व्यवस्थापक महोदय को। किसे? तो व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखेंगे। जब आप एक कंपनी अथवा संस्था को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो तब यह नई कंपनी आपसे पूर्व अनुभवों के क्या प्रमाण पत्र की मांग करते हैं। यह अनुभव क्या है? प्रमाण पत्र की आपको अपनी कंपनी अथवा संस्था का क्या करेंगे? पूर्व में अपनी सेवाएं दी गई उसको दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है कान का कच्चा? सुनी सुनाई बातें पर विश्वास करना। क्या? सुनी सुनाई बातें पर विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए थे हरि भजन को ओतन लगे कपास, लोकहित का सही अर्थ क्या है? तो क्या है?
वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। क्या? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ। गुड़ पगना का अर्थ क्या है? गुप्त मंत्रा होना। क्या है? गुप्त मंत्रा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी, संकट कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपते रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें अर्थांतर न्यास अंतराल क्या है? अलंकार है। अर्थांतरण न्यास अलंकार है, जहां किसी साधन बात की विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, वह क्या है? अर्थांतरण न्यास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजल की रेख सी कतार है, खजूर की इस पंक्ति में अर्थालंकार कौन सा भेद झलकता है? इसमें उपमा भेद झलकता है। कौन सी? उपमा अलंकार। तो जहां समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सी अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? जो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? यह है अनुप्रयास अलंकार। कौन से अलंकार है? अनुप्रयास अलंकार। तो समान वर्णों के दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होने पर क्या होंगे? अनुप्रास अलंकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी भी दीजिए आंसर, आप पढ़ दिए, समय मिल रहा है। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग ओरन हारी। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये है चौपाई का। किसका है? चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। रोए में कौन सा रस है? इनमें कौन सा रस है? एक करुण है। क्या? करुण है। क्या आएगा? करुण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुभाव। क्या कहलाएंगे? अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ और बकरी एक घात पानी पीती है, तो वाक्य का शुद्ध रूप है। तो वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? बाघ और बकरी एक घात पर पानी पीती है। बाघ और बकरी एक ही घात पर पानी पीती है। क्या होगा? बाघ और बकरी एक घात पर पानी पीते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र वाक्य क्या है इसमें? तो मिश्र वाक्य है, उसने अपना घर लुटा दिया। सिंपल है। सूरज उगने पर कुहासा फट गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन क्या है? सी है। ये क्या दो वाक्य को जोड़ता है? उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो क्या सही भेद? नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो क्या सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य का एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्या होगा? एक उद्देश्य और एक विधेय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्योत में कौन सा समास है? कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में कौन सी समास है? तो ये कौन सी है? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे का समास क्या है? तो धीरे धीरे का समास है और वैभाव समास है। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, आप सभी स्कोर बतलाइएगा कमेंट में कितना सही हुआ, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। दरोगा मेंस और एडीओ के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस से चल रहा है ये जो हिंदी स्पेशल है। कैसा क्वेश्चन लग रहा है आप लोग को सभी को? आप सभी कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पीडीएफ को भी टेलीग्राम पे दिया जा रहा है, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्त तक पहुंचाइए, दोस्त को भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। चैनल से बने रहिए। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? अधियोड़ा। क्या होगा? अधियोड़ा होगा। क्या होगा? अधियोड़ा होगा। ये प्ले लिस्ट है, ये है एडीओ का जीके जीएस का चल रहा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रोज होता है 12 PM पे। आप सभी आकर एक बार दीजिए। ये इंग्लिश का करा दिया गया प्रैक्टिस सेट, 10 सेट है। देखिए प्लेलिस्ट के माध्यम से। ये बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री है, इसका भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ कराया गया। आप सभी इस चैनल से बने रहिए और देखिए कि आगे एक सीरीज भी आने वाला है कुछ अच्छे। आप सभी बिहार दरोगा के लिए परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भी अवश्य देखें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।